एक बहुत शातिर तरीके से औरतों को गुलाम बनाया गया है इस समाज के द्वारा, और फिर उसे आपस में ही लड़ाया गया ताकि वो कभी उन जंजीरों को तोड़ ना पाए। आज भी औरत गुलाम है जो इन समाज के बंधनों में दबी हुई है, बंधी हुई है। और कमाल की बात यह है कि वो औरत इस सामाजिक बंधन को गहना समझती है। वो समझती है कि वो रिस्पेक्ट है जो उसे समाज की तरफ से दिया गया है, लेकिन सच ये नहीं है। आज दो औरतों के अंदर जेलसी इस लेवल पे क्रिएट किया गया है कि दो औरतें एक दूसरे की दुश्मन बन बैठी है। उसका बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है सास बहू का रिश्ता, जहां पर उन दोनों औरतों के अंदर पीड़ा है। एक जो कभी बहू थी और उसने उस प्रताड़ना को, उन सभी चीजों को झेला है, वो पीड़ा लेके है। और दूसरी तरफ वो बहू जो अभी जस्ट अपने मां बाप को छोड़ के आई है, उसके अंदर वो एक अलग पीड़ा है। जहां पे इन दोनों को आपस में प्यार करना चाहिए, वहां पे जेलसी इस लेवल पे बना दी गई है समाज के द्वारा कि वो एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठते। और जब इस पीड़ा को रोकने का वक्त आया है, तो जो सास है वो उसे रोकने की जगह उसी पीड़ा को कंटिन्यू रखना चाहती है, अपने बहू को भी देना चाहती है। आप लोग, आप औरत लोग जब अपनी इन लड़ाइयों से बाहर निकलेंगे, तभी तो आपको दिखेगा कि इस मर्द की समाज में आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत एक पालतू जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये शब्द कड़वा है, ये आपके दिल को चुभेगा, लेकिन सच यही है, और ये मेरे कुछ भी कहने से बदलने वाला नहीं है। इस दुनिया पे मर्द ने अधिकार कर लिया है जो ये सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता, जिसके अंदर करुणा नहीं है, वो इसका मालिक बन बैठा है। जबकि जो औरत जो स्वयं में संपूर्ण है, जिसके अंदर करुणा है, जो किसी भी हालत में अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती, जो किसी भी हालत में किसी भी रिश्ते को इतना कमिटेड होती है कि उस रिश्ते को नहीं छोड़ती, जो इस पूरे सृष्टि का निर्माण कर सकती है, वो गुलाम बन के रह गई। इन चीजों से बाहर निकलें, खुद को बाहर निकालें, और आपके आने वाली बेटियों को, आपके आने वाली पोतियों को, आपके आने वाले जनरेशन को इस गुलामी से आजाद करवाइए। यही आपका कर्म है।